पटना से खबर है जहां पर वकील की हत्या की गई है। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। सीसीटीवी की मदद से जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला पटना से जहां पर वकील की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अब सीसीटीवी की सहायता से बदमाशों को पकड़ने की कोशिशें लगातार पुलिस यहां पर करती हुई। सर्वेश सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सर्वेश, बिहार में हो क्या रहा है? राजधानी पटना में वकील की हत्या कर दी गई है। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जितेंद्र महतो नाम बताया जा रहा है। सुल्तानगंज इलाके में हत्या हुई है और बताया यही जा रहा है कि अपराधी आए और उन्होंने गोली चलाई और सिर में गोली मारी उनको, और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी खंगालने के बाद अपराधियों की शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश में छापेमारी चल रही है। लेकिन फिलहाल जो घटनाएं लगातार हो रही हैं बिहार में, और जिस तरीके से अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, चाहे नालंदा की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, पुनपुन पटना के बगल में पुनपुन की बात कर लें, तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि हत्याओं का दौर लगातार जारी है। और यही वजह है कि अब जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी अब कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी इस बाबत एक्स पर पोस्ट किया है और तमाम जो दल है, जो विपक्षी दल है, वो भी लगातार इसको लेकर हमला बोल रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं इतनी बेतहाशा बढ़ी हुई हैं और सीधे तौर पे अब इसके लिए प्रशासन की तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, छानबीन होगी, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपराधिक घटनाएं रुक पाए, इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं दिखती सरकार के स्तर पे या पुलिस के स्तर पे। प्रिया, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि एक के बाद एक ऐसी घटना का होना सवालिया निशानों को यहाँ पर खड़ा करता है। और सबसे अहम कि आखिरकार ऐसी घटनाएं कब थमेंगी? ये चुनावी सीजन भी है सर्वेश, और क्या अभी तक जो हालात बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव में भी बड़े स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर के मसले को विपक्ष उठाएगा? अजय, निश्चित तौर पे देखिए, कानून व्यवस्था के को ही मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा था कि जब आएंगे तो 24 घंटे के अंदर क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, क्राइम कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने किया भी था। 2005 के बाद से देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक पर एक फैसले लिए और जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में अमन चैन कायम हुआ। लेकिन बाद के दौर में अगर देखा जाए तो जो 2015 के बाद का उनका कार्यकाल रहा है, उसमें आपराधिक घटनाएं लगातार ग्रेजुअली बढ़ती गई हैं। और इस साल क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, तो इस साल जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर चिंता जरूर है लोगों में। और हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को बदनाम कराने की साजिश भी हो सकती है। जो आपराधिक तबका है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों से उनके साठगांठ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार सरकार को बदनाम कराने की इरादे से की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, मुद्दा तो जरूर रहेगा। बिहार के चुनाव में अक्सर जो है अपराध मुद्दा रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार जब सत्ता में आया तब भी और आज भी जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर, और सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, कोई खास इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं है। और यही वजह है सर्वेश के इस वक्त सियासत भी इसको लेकर के बेहद तेज है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।